अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक भयानक किस्म का सर्वे, एक स्टोरी, खुफिया स्टोरी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है, साबित किया गया है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में बच्चों की ज़िंदगियों के साथ कैसे खेला जाता है। इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। और दूसरा जो मामला जंग का चल रहा है, या दोबारा खदशा पैदा हुआ था कि जब अमेरिका ने आबनाए हॉर्मुज़ या ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी तो उसके बाद दोबारा जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल शाम से आबनाए हॉर्मुज़ को अमेरिका ने ऐलान करके उसको ब्लॉकेट कर दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से चीन का एक जहाज़ गुज़र चुका हुआ है और तनाव जो है वो बढ़ा नहीं, बल्कि ख़बरें ये आ रही हैं कि दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने ऑफ़र की है कि पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद हाजिर है और आप आएँ और मुज़ाकरात करें। तो उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त और कुछ ख़बरें इस तरह की भी हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अब भी राब्ताकारों के ज़रिए मुज़ाकरात जारी हैं, यानी मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा नहीं है। और कोशिशें की जा रही है कि 21 अप्रैल से पहले पहले दोबारा ये ममालिक इस्लामाबाद आएँ और आकर बैठ जाएँ। चीन क्योंकि बरह रास्त इस मामले में अब आहिस्ता आहिस्ता कूदता हुआ नज़र आ रहा है, अमेरिका की कोशिश है कि चीन को किसी तरह इस मामले में घसीट कर ले आए, तो चीन ने भी अब ज़रा लबो लहजा सख्त कर दिया है। इस पर बात करेंगे और साथ साथ फिर कुछ मामला इमरान खान साहब का भी है। आज उनसे मुलाकात का दिन है और उनसे जो आखिरी मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब ने की थी, जंग में दब गई थी उस मुलाकात की कहानी, तो दोबारा उस कहानी को रिप्रोड्यूस करना पड़ा है तहरीक इंसाफ को, और उसमें दावे किए गए हैं, इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि इमरान खान साहब की आंख जानबूझकर ज़ाया की गई। तो उस पर भी बात होगी और कुछ और मामला साथ साथ जो पीटीआई करती हुई नज़र आ रही है। तो पहले जनाब ये जो मामला है बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलने का, बीबीसी ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी शाया की है, बीबीसी वर्ल्ड पर भी यानी अंग्रेज़ी में भी और बीबीसी उर्दू पर भी, और उसमें भयानक किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इतने ख़तरनाक इंकशाफात के पढ़कर हिल कर रह जाता है बंदा। तौसा पंजाब डेरा गाजी खान की एक तहसील है और उस्मान बुज़दार साहब वहीं से आए थे। 2024-25 में कुछ HIV एड्स पॉजिटिव केसेस और ज़्यादातर बच्चों के केसेस सामने आए थे। 331 केसेस, 331 तौसा के तहसील हॉस्पिटल से। और एक डॉक्टर थे मकामी, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि उनके पास अक्सर जो बच्चे आते थे उनको तेज़ बुखार की शिकायत, फिर ब्लड स्क्रीनिंग के बाद उनमें तशख़ीस होती थी कि बच्चों को HIV पॉजिटिव है। फिर वो बच्चे जब उनसे पूछा जाता था कि जी आपने कहाँ से इलाज करवाया पिछली बार या कहाँ से कोई इंजेक्शन लगवाया, तो पता चलता था कि तौसा की जो तहसील हॉस्पिटल है वहाँ से उन्होंने इलाज करवाया। उस वक्त उस डॉक्टर ने जब ये इंकशाफ किया तो उस वक्त के MS को हटा दिया गया। लेकिन 8 माह के बाद बीबीसी ने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजी और उन्होंने जाकर तौसा के अस्पताल को विज़िट किया और वो बता रहे हैं कि 12 घंटे से ज़ायद उन्होंने 32 घंटे उन्होंने खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग की, फिल्मिंग की, और उसमें वहाँ जो सिरिंज है, सिरिंज उसका एक सिरिंज का कई बच्चों पर इस्तेमाल हो रहा था। यानी दवाई होती है ना, वायल होता है, उसमें से निकाली अपना दवाई, इंजेक्शन वो जो लगाना मकसूद होता है, टीका, और बच्चों को कैनोला लगा हुआ है तो कैनोला में ठोंक दिया। यानी एक ही वो 3, तो एक वीडियो जो बीबीसी ने मुख्तसर शेयर की है उसमें देखा जा सकता है कि 3 बच्चों को एट ए टाइम अस्पताल का जो अमला है या वो जो डिस्पेंसर कहते हैं या जिसको मेल नर्स कहें, जो भी कहें, वो वहीं बैठे बैठे एक ही वायल से दवाई निकालता है और 3 बच्चों को इंजेक्ट करता है वो कैनुला के ज़रिए। वो बताते हैं बीबीसी वाले कि जब हम मौजूदा जो MS हैं, बुज़दार साहब है, वो भी उनके पास गए तो वो ढिठाई की हद ये कि वो साहब कहते हैं नहीं ये फिल्म तो पुरानी है, या तो आपने स्टेज की है, मेरे अस्पताल की फिल्म यानी मेरे उसकी नहीं। उन्होंने कहा जी हमने तो अभी अपना इसको किया है ना, फिल्मिंग की है इसकी, अभी रिकॉर्ड किया है। तो वो अस्पताल जहाँ से बच्चों में HIV पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे थे और ये साबित हो गया था कि वहाँ पर एक सिरिंज का बार बार इस्तेमाल होता है
उस अस्पताल में एमएस के बदलने के बाद तरीका नहीं बदला, वही चल रहा था। अब वजह क्या हो सकती है? क्योंकि बीबीसी तो इस तरह की रिपोर्ट, उन्होंने तो सिर्फ बताया कि क्या हो रहा है। अब क्योंकि एक सिरिंज अगर अपना बार बार इस्तेमाल करते, इसका मतलब अगर 10 बार इस्तेमाल करते हैं तो रिकॉर्ड में तो 10 सिरिंजें जाएंगी ना, सरकारी खजाने से तो 10 सिरिंजें ली जाएंगी। तो अभी वो जो रिपोर्ट तो काफ़ी डिटेल्ड है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। हाँ, डॉक्टर गुल केसरानी साहब जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया था 2024 में कि जी ये यहाँ से आ रहे हैं सारे केसेस। अच्छा, अब जो उन्होंने बताया है कि जी जो 65 से 70 बच्चे ना, इन 331 में से 65 से 70 बच्चे वो हैं जो तौसा हॉस्पिटल से इलाज करवा के, तहसील हॉस्पिटल से इलाज करवा के, इंजेक्शन वगैरह लगवा के आए तो उनको बुखार शुरू हो गया और उनकी सूरत हाल बन गई। और 97 बच्चे जो हैं उनमें से सिर्फ 4 बच्चों की माएँ HIV पॉजिटिव थी, यानी उनको माँ से मुंतकिल हुआ HIV। बाकी जो बच्चे हैं उनको अस्पताल से लगा। अब इस पर ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत जो है सेहत को ज़्यादा फोकस कर रही है ख़ास तौर पर, और उन्होंने जो सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट दिया था पंजाब में वो क्लिनिक्स ऑन व्हील दिया था। फिर उन्होंने तमाम एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि तमाम जो तहसील और अपना DHQs, THQs या अपना जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको उन्होंने दोबारा उनकी बहाली की थी। लेकिन मसला ये है कि जो वहाँ बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, चाहे साहिवाल अस्पताल का मामला हो, जहाँ साहिवाल का ही था अगर मैं नहीं गलती कर रहा, जहाँ बच्चे जल गए थे, इस तरह के जो बैठा हुआ स्टाफ, जो अमला है वो खेल रहा होता है सेहत के साथ। सिंध में 2019 में रत्तो देरों में 600 से ज़्यादा बच्चों में HIV पॉजिटिव आया था, बच्चों, जिसमें मेजॉरिटी बच्चों की थी लोगों में। वहाँ पता चला कि जी एक प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक पे वो इंजेक्शन इस्तेमाल करता है और इसी तरह अताई डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे थे। सरकारी अस्पतालों में भी यही था कि जी कोई नहीं, सिरिंज इस्तेमाल किए जाओ। तो ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है ना खेल खेला जा रहा है हमारे बच्चों के साथ। इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर इस तरह के मामला की, वैसे तो हम ज़ाहिर सियासी इशूज़ को देख रहे होते हैं, जंग के हवाले से टॉप स्टोरीज चल रही होती हैं, लेकिन इस हवाले से अगर कोई स्टोरी टॉप पर है तो वो ये है इस वक्त, और ज़ाहिर उसको पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और पंजाब जो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर सूबा समझा जाता है, वहाँ पर भी ये हो रहा है। तो ये जनाब एक ख़तरनाक किस्म की, भयानक किस्म की स्टोरी थी। अच्छा, अब दूसरा जो मैंने जिक्र करना था, लेकिन अब मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। कल अज़हर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने जियो से हैं वो, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी पेमरा ने हमें नोटिस भेज दिया अनजानी आशा भोसले साहिबा के देहांत के ऊपर, जो उन्होंने उनकी चलाई थी, वो पुराने गाने चलाए थे उनके, जो उन्होंने गाए हुए गाने उनकी याद में, तो उनको पेमरा ने नोटिस कर दिया कि ये तो इंडियन कंटेंट है, क्यों चलाया आपने? यार हद होती है। अगर इंडियन तंग ज़हन है, अगर मोदी वहाँ पर पाकिस्तान के म्यूज़िक पर पाबंदी लगाने की कोशिश करे, पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करे, तो फ़न का, शायरी का, अदब का, हुनर का, इल्म का कोई उसकी सरहद नहीं होती, उसको कैद नहीं किया जा सकता। तो अब ठीक है जी पेमरा साहब, आपने कर दिया नोटिस जियो को, लेकिन आप घर घर में इंडियन गाने चल रहे हैं, शादी ब्याहों पे इंडियन गाने चल रहे होते हैं। इंडिया में मोदी ने लाख पाबंदियां लगाने की कोशिश की, वहाँ पर पाकिस्तानी गाने चल रहे होते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान को कैसे रोकेंगे आप? मैडम नूरजहां को कैसे रोकेंगे आप? मेहदी हसन को कैसे रोकेंगे? आबदा परवीन को कैसे रोकेंगे इंडिया वाले? इसी तरह हम कैसे रोक सकते हैं आशा भोसले की आवाज़ को? भाई तो खुदा का खौफ करो थोड़ा सा, मोदी को कॉपी ना करो। पाकिस्तान ने मोदी को, इंडिया को जो नाको चने चब है ना जंग में, वो काफ़ी है। ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं ना, ये ना करें। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने। जिनको खुश करने के लिए आपने पाबंदी लगाई होगी, वो खुद आयशा भोसले और लता जी को सुन रहे होंगे, क्या करेंगे आप? ना करें इस तरह। अच्छा जी, अब जंग के हवाले से एक चीज़ के, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरानी बंदरगाहों को और उन पर आमना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कह दिया कि जी हो गया, अब जो जहाज़ गुजरेगा उसको तबाह कर दिया जाएगा। खबरें कुछ इस तरह की हैं कि एक चीनी जहाज़ जो है ना, चीनी कंपनी का, वो तो वहाँ से जंग बना नाकाबंदी के बाद गुजर गया। और चीन ने तो पहले ही खबरदार कर दिया था, कल ही कर दिया था कि जी देखें, हमारे मामले में मुदाखलत नहीं करना, हम इस सारी जंग में
सुलाजू का किरदार अदा करे, लेकिन अगर आपने वहाँ पर हमारे मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ा सफारती अंदाज में कहा था। फिर उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, दोबारा उन्होंने यही बात की और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी हम इंडिया को असला फराम कर रहे हैं, ईरान को असला फराम कर रहे हैं, तो गलत इल्ज़ाम है और ये जो अपना आलमी अमन को ख़राब करने की कोशिश है जो अमेरिका कर रहा है। तो बहरहाल वहाँ से चीन का जहाज़ गुजर जाने की जो खबर है वो अमेरिका की एक ऊपर या डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर एक और बड़ी चपेट है, क्योंकि ट्रंप समझ रहे थे कि जी मैं यहाँ जाकर ब्लॉकेट कर दूंगा और उसके बाद ये ईरान का जो वो अपना तेल यहाँ से जाना बंद हो जाएगा और ईरान की मुआशी नाकाबंदी हो जाएगी। और ईरान ने रेस्टोरेंट शो किया, वरना पासदारान इनकलाब तो कह रहे थे कि वहाँ पर रहो, हम आपको ठोकेंगे। नहीं ठोका, ठोकते तो ज़ाहिर जंग दोबारा शुरू हो जाती। तो अब वहाँ चीन, वहाँ से चीनी जहाज़ जो गुजर गया है तो इसका मतलब है कि उनका जो ब्लॉकेड है वो नाकाम हो गया होगा। अब क्या वो पाकिस्तान का जहाज़ रोकेगा, इंडिया का जहाज़ रोकेगा, क्या करेगा अमेरिका? नाकाम हो गया। बेसिकली उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। जेडी वैंस की गुफ्तगू आई है, उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया कि जी पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है इस सारी जंगबंदी के लिए कोशिशों में। लेकिन साथ ही अमेरिकन अखबार जो है और कुछ इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, बार बार इंडियन आ रहा है, अमेरिकन मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि मुज़ाकरात अब भी जारी हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, और पाकिस्तान ने एक बार फिर ऑफ़र की है कि जी आएँ यहाँ बैठें और मसाइल को हल करें। तो वो जिन नुकात के ऊपर इख्तलाफात पैदा हुए और फिर मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए इस्लामाबाद के 12 अप्रैल को, वहीं से मामला सिलसिला चल रहा है। बल्कि रूस ने कह दिया है ईरान को कि थोड़ा सा लचक दिखाए, मामले को आगे लेकर जाते हैं, ज़रा इससे निकलते हैं इस सूरत हाल से। तो ईरान के ऊपर भी अब दोस्तों का दबाव है, चीन भी समझाने की कोशिश कर रहा है ईरान को ताकि ईरान थोड़ी सी लचक दिखाए। ईरान की बेसिकली जो मुज़ाकरातकार गए थे उनके पीछे तो पासदारान इनकलाब है ना, तो उन्होंने एक रेड लाइन दे दी होगी कि जी आपने ये करना है। अच्छा, उधर अमेरिका के पीछे नेतन्याहू, अब तो खबरें आ गई ना नेतन्याहू, बल्कि नेतन्याहू ने खुद कहा अपनी काबीना में कि जिन्होंने मुझे मुज़ाकरात के बाद जहाज़ में बैठते ही मुझे ब्रीफ किया था जेडी वैंस ने। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि आएँ दोबारा बैठें, और गुफ्तगू शुनीद हो भी रही है। और तीसरा जो है वो ये कि रूस ने भी कहा है अमेरिका को, ईरान को कि यार बैठ जाए ना, ज़रा मामला ठीक करें। वो जो पाकिस्तान की ऑफ़र है उसके हवाले से जो वाइट हाउस की तर्जुमान है उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ पाकिस्तान ने ऑफ़र की या नहीं की। अच्छा, ये जो शिपिंग डेटा है ना उसके मुताबिक, वो मैंने कहा ना नाकाबंदी तोड़कर और अपना एक ऑयल टैंकर वहाँ से गुजर गया है, रिच स्टोरी नामी ऑयल टैंकर, चीनी मिल्कियत है, चीनी कंपनी चीन की मिल्कियत ही है ये, तो वो तो वहाँ से गुजर गया। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ जंग के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, तुर्किया जाएंगे, और उसके बाद फ़्रांस और बरतानिया जो है वो 40 ममालिक का एक जो आबना हुर्मुज़ की सिचुएशन के ऊपर उन्होंने एक इजलास बुला रखा हुआ है, तो वो भी होगा। तो अब समझाया जा रहा है, और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था जिस दिन ये मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, मैंने बताया था कि कोशिशें की जाएगी कि जंग बंदी की जो तारीख़ है यानी 21-22 अप्रैल, उससे पहले पहले दोनों ममालिक को बिठाया जाए, वरना दोबारा जंग शुरू हो जाएगी तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यही कोशिश की जा रही है कि यार जंग बंदी की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले बैठ जाएँ दोनों। तो अगले चंद दिनों में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। अच्छा, जब इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात का दिन है आज, और एक हफ़्ता पहले उनसे उनके वकील मिले थे, चीज़ें सामने नहीं आई थी, तो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर को गुफ्तगू की है। पीटीआई ने उसको अपने कल से ट्विटर हैंडल पर, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर शेयर कर रहा है, पीटीआई शेयर कर रही है। इसमें कहा गया कि इमरान खान ने कहा है कि जी जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को 3 माह से बता रहा था कि मेरी आंख की बीनाई में मसला आ रहा है, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। कई दिन तक मेरी आंख की बीनाई 100% तक चली गई थी, यानी मैं बिल्कुल एक आंख से अंधा हो गया था। डॉक्टर आरिफ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से बीनाई में 15% बेहतरी आई है। उसके बाद मेरी बीनाई में कोई बेहतरी नहीं आई। मैं बिल्कुल इस इलाज से मुतमईन नहीं हूँ, इमरान खान कहता है। मैं मुसलसल कहता आया हूँ कि मेरी ज़ाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए ताकि
पता चले कि आँख में ब्लड क्लॉट, खून का लोथड़ा जो है उसकी वजह क्या है, वो क्यों बना है, लेकिन मुसलसल इनकार किया जा रहा है। मैं काफ़ी अरसे से अपने डेंटिस्ट से चेकअप का भी कह रहा हूँ, लेकिन उसे भी नहीं बुलाया गया। मुझे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की आंखों का मसला आया और 2 हफ्ते बाद वही मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करेगा जिसने मेरा मुआयना किया है। तो ये जी खबर है कि बुशरा बीबी की आंखों को भी मसला बन गया हुआ है। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था कि सब बीमार हैं तो हुकूमत रहम करे, शाम कुरैशी, एजाज चौधरी साहब, इमरान खान साहब, तो हुकूमत मेहरबानी करे, रहम करे, खुदा तरसी करे और इनको रिलीफ दे। अब मामला यहाँ तक आन पहुँचा है। पीटीआई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं रही। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो रोज़ाना सामने आती थी, वो उनके वकील मुलाकात करने के बाद 1 हफ्ते के बाद पीटीआई सामने ला रही है कि वकील ने दावा किया है, क्योंकि वो वकील इस गारंटी के साथ मुलाकात के लिए गए थे कि कोई सियासी बात बाहर आकर नहीं करेंगे। अच्छा, ये सियासी बात नहीं है, इमरान खान की सेहत के मुतालिक है, लेकिन उसके बावजूद शायद अब सलमान सफदर की मुलाकात का रास्ता भी बंद हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।